कुछ नहीं जान पाएंगे, और जॉब सेक्टर में भी हम लोग का बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये स्किल्स जो है हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे ये सॉफ्ट स्किल्स हो या फिर हार्ड स्किल्स हो। दोनों स्किल्स हम लोग को जानना चाहिए, और दोनों को सीख के हम लोग बहुत सारी चीजें जान सकेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स में अप्लाई कर पाएंगे, और बहुत सारे क्षेत्र में हम लोग काम कर पाएंगे। तो आज का सेशन इसी के ऊपर रहेगा कि स्किल्स क्या क्या होते हैं, और डिफरेंट स्किल्स हम लोग कहाँ से और कैसे सीख सकते हैं। तो आज का सेशन जो है वो सुरजीत सर लेंगे। सर को मैं वेलकम करूंगा। वेलकम सर। थैंक यू विशाल एंड वेलकम टू ऑल आज के सेशन पे। तो आज का सेशन और एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है ये। तो आज हम सब स्किल्स के बारे में, जैसा ने विशाल सर ने बताया, सब स्किल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताएंगे क्या क्या टाइप्स ऑफ स्किल्स है और किस तरीके से हम इसे डेवलप कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आज। ये जो चीजें हैं मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ, ये हर एक क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप काम कर रहे हैं कोई ऑफिशियल साइट में या फिर अपने डे टू डे लाइफ में, ये सब जगह में ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो मेन टॉपिक है स्किल 4G, ये हम लोग का ये टॉपिक रहेगा ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आज के टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स। तो स्किल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे लाइफ में। डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। तो हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल के अंदर में क्या क्या अंतर है ये। हाउ टू चूज सॉफ्ट स्किल ओवर फॉर योर डोमेन। देन मेथड ऑफ लर्निंग, बेसिक स्किल्स टू बी इम्प्रूव्ड, सॉफ्ट स्किल विच एम्प्लॉयर्स लुक फॉर व्हाइल हायरिंग, सोर्सेस अवेलेबल टू इम्प्रूव द सॉफ्ट स्किल्स। तो ये जो कंटेंट्स है ये आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, इन सब के बारे में बताऊंगा इन डिटेल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स। तो स्किल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ये सॉफ्ट स्किल होता क्या है। तो सॉफ्ट स्किल आर नॉन टेक्निकल इंटरपर्सनल स्किल दैट एनेबल्स इंडिविजुअल एफिशिएंसी टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर इन ए प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो ये सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ये अपना काबिलियत होता है कि हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करें, काम कैसे करें, अपने आप को मैनेज कैसे करें, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें, दूसरों को हम लोग किस तरीके से मैनेज करें, अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज करें। तो ये सारी चीजें जो जो आता है ये सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। और ये स्किल्स क्या आता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए। तो अगर हमारे ये सॉफ्ट स्किल्स अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो हमारा जो ग्रोथ है वो होने का चांसेस और ज्यादा रहता है। ज्यादातर जो फ्रेशर्स है उन लोगों के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जब हम एक नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो सब काम करने का तरीका, लोगों से बात करना, सीनियर से बात करना, जूनियर से बात करना, सबसे किस तरीके से हम लोग बात करेंगे, अपने काम को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, टाइम को किस तरीके से मैनेज करेंगे, अपने जॉब के परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डेवलप करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। तो इन सारे विषय के बारे में आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, और ये हार्ड स्किल्स के बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स, तो स्किल्स किस लिए ये जरूरत होता है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इन टूडेज rapid changing job market, the ability to adapt to new technology, process a job roles is crucial. Soft skills such as adaptability and flexibility enables freshers to navigate changes and ease and continue to perform well in their roles. तो एडेप्टेबिलिटी में क्या होता है, अभी क्या होता है, चेंज हो रहा है, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहा है, जो टेक्निक्स होता है, काम करने का टेक्निक्स होता है वो चेंज हो रहा है, हमारे टेक्नोलॉजी बहुत फास्टर चेंज हो रहा है। तो इन सबको जानना सीखना, किस तरीके से हम इसे यूटिलाइज करेंगे, ये सब डे डे बाय डे हमें क्या चेंज करना पड़ता है। तो हमें क्या ये अडॉप्ट करना होगा ये सारे सिस्टम को। अगर हम पुराने मेथड से ही काम करने लगे तो फिर क्या होगा, हम लोग का ग्रोथ नहीं होगा, काम बहुत लेजी तरीके से होगा। बहुत सारे जो पुराने सिस्टम है वो बंद हो चुका है। अभी नए नए सिस्टम, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए यहाँ पे टेक्निक सब आने लगे। तो ये सब को जानना सीखना ये बहुत
बहुत ही जरूरी है। तो हमें क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा किसी भी एनवायरनमेंट में, कि हम काम कर सके, कि भी किसी भी सिस्टम में हम लोग काम कर सके। तो सबसे पहला जो है वो एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो है लीडरशिप पोटेंशियल। तो लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो हमें क्या, एक टीम को लीड करना पड़ता है, हमें एक टीम को वहाँ पे मोटिवेट करना पड़ता है। जब फ्रेशर्स कोई हमारे अंडर काम कर रहा है तो उन्हें ये समझाना पड़ता है। तो ये सारे चीजें जो है लीडरशिप में ये आ जाता है। इवन फॉर द एंट्री लेवल पोजिशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज सच एज इनिशिएटिव, अकाउंटेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट फ्रेशर्स एंड गिव द वे फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल। तो हमें ये एक लीडरशिप रोल जब हम रखेंगे तो हमने अपने आप को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर दूसरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा, दूसरे को गाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें लीडरशिप में आ जाता है। तो लीडरशिप मतलब ये नहीं सिर्फ कमांड देना। लीडरशिप का मतलब क्या है, उनके साथ काम करना, उन्हें हेल्प करना। तो ये है जो है एक्चुअल एक लीडर का काम रहता है। तो ये जो लीडरशिप पोटेंशियल भी एक स्किल्स के अंदर आ जाता है, कि किस तरीके से हम दूसरों को मैनेज करें, दूसरों को किस तरीके से मोटिवेट करें, दूसरे को कैसे हेल्प करें कि वो फ्यूचर में एक अच्छे एक रोल प्ले करे और अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करे। नेक्स्ट आता है जो है एम्प्लॉयबिलिटी। सॉफ्ट स्किल आर ऑफन एज इंपॉर्टेंट एज टेक्निकल स्किल व्हेन इट्स कम टू गेटिंग हायर। Employers look for candidates who not only have necessary qualification but also possess the ability to work well with others, communicate efficiently, and adapt to new situations. जब आप कोई जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब जो जो कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपके सिर्फ क्वालिफिकेशंस में नहीं देखेंगे। क्वालिफिकेशन अगर मान लीजिए यहाँ पे 4-5 लोग ने अप्लाई किया, सबके पास एमबीए डिग्री है, सब हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन सभी के पास क्वालिफिकेशन है, वो फिर फोकस करेंगे कि सॉफ्ट स्किल में कौन सा बेहतर है, कौन ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं अपने वर्क में, ज्यादा इफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और न्यू सिचुएशंस में वो लोग किस तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सी चीजें जो है बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ हायर क्वालिफिकेशन, बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना ही वहां पे सब खत्म नहीं होता है। तो उसके बाद क्या रहता है, हमारे सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स अगर अच्छा नहीं होगा तो बाकी इस क्वालिफिकेशंस भी अच्छा होने से हम फेल हो जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जो है हमें जॉब मिलने का चांसेस कम रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो क्वालिफिकेशंस है, हमारे जो ये टेक्निकल स्किल्स है, उसके साथ हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स है वो भी हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है करियर अचीवमेंट। वंस हायर्ड, job skills play a soft skills play a significant role in career advancement. Individuals who can efficiently communicate, collaborate with others, and solve problems are most likely to be considered for promotions and leadership roles within their organizations. तो ये जब आप कोई जॉब, आपको कोई जॉब में हायर्ड हो गया, आप जॉब करने लगे, तो फिर आपको क्या है, आपका जो स्किल्स है, ये सॉफ्ट स्किल्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने करियर एडवांसमेंट में। आपका करियर और बेहतर हो, आप प्रोमोट हो, धीरे धीरे आप और भी काम करने लगे, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इफिशिएंटली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने लगे, और कोलैबोरेट करिए दूसरे लोगों के साथ, ताकि आप मिलजुल के एक टीम बना के काम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आने से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना का टेक्निक आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये आ जाता है, ये सॉफ्ट स्किल जो हेल्प करता है हमारे करियर एडवांसमेंट में। तो जितने ज्यादा अच्छे तरीके से हम इन सॉफ्ट स्किल्स को के ऊपर काम करेंगे, जितना एडवांस हम लोग हो जाएंगे, तो उससे हमारा करियर और बेहतर बनेगा, और हम एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर अपने बिजनेस के लिए भी आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सॉफ्ट स्किल्स, आपको सॉफ्ट स्किल्स इन चारों जो पॉइंट्स है, इन चारों पॉइंट्स में आपको और बेहतर काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे, डिफरेंसेस बिटवीन द सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। तो एक्चुअली ये पूरा डिफरेंस क्या होता है, ये तो हार्ड स्किल एक्चुअली क्या होता है, ये हार्ड स्किल होता है, स्किल्स आर स्पेसिफाइड टीचेबल एबिलिटीज, जो हमें सीखना पड़ता है, तो नॉलेज लेना पड़ता है, ये टेक्निकल स्किल्स है। एंड दे आर क्वालिफाइड एंड जॉब स्पेसिफाइड। दे आर टिपिकली
acquired through formal education, training programs or on the job experience. तो ये जो ये हार्ड स्किल है, हार्ड स्किल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये नॉलेज गेन करना है। फिर किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमें कोई एक फॉर्मल एजुकेशन करना है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। सपोज कहीं पे एडमिशन लेने के बाद जब हम कोई कोर्स करते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीख सकते हैं, प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का जरूरत है, जब हम लोग एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर हम लोग एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो हमें ये एसईओ मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। तो ये सारे जो ये है, ये सारे है हार्ड स्किल। तो इन हार्ड स्किल को सीखने से हम लोग का जो है हार्ड स्किल्स का ये जो टेक्निकल चीज है वो सीखने से हमारा हार्ड स्किल ये डेवलप होता है। जैसे कि एक डॉक्टर डॉक्टर बनने के लिए हमें एमबीबीएस करना होगा। तो ये एमबीबीएस जो कंप्लीट करेंगे तभी हमें ये हार्ड स्किल मिलेगा कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो आपको कुकिंग जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है ये हार्ड स्किल में आ जाते हैं। और हार्ड स्किल हमें मिलता है कहाँ से, एक फॉर्मल एजुकेशन से मिलता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से है मिलता है। ये अपने आप हम नहीं सीख सकते, तो कहीं पे कि कोई ट्रेनर के पास हमें जाना होगा तभी वो हमें ये ट्रेन कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें सॉफ्ट स्किल, तो सॉफ्ट स्किल क्या होता है, अपने आप को डेवलप करना। तो सॉफ्ट स्किल जो है हम अपने आप को खुद को ये यहाँ पे सीखना पड़ेगा। किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी लोगों में ये सॉफ्ट स्किल अपने आप डेवलप हो जाता है। जब अच्छी एक एनवायरनमेंट में काम करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो वो आप सीख सकते हैं सॉफ्ट स्किल किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और लोगों को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग सीख सकते हैं जब हमारा एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। अगर ये एनवायरनमेंट हमें नहीं मिला है तो अपने आप को हमें ये फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को कि ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें रहता है, सबसे पहले जो है रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सॉफ्ट स्किल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये कम्युनिकेशन स्किल अगर हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ये हमारा काम करने का तरीका या फिर हम काम नहीं कर सकते। टीम वर्क रहता है, टीम वर्क मतलब जो भी हमारे पास है, जो भी एम्प्लॉयज है या फिर हमारा टीम है, सबके साथ एक साथ काम करना। जब आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तभी आप एक अच्छी तरीके से टीम वर्क काम कर सकते हैं, पूरा टीम बिल्ड कर सकते हैं। और सब मिलके एक वर्क में जब आप लोग काम करेंगे तो वो बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी मतलब जब चेंजिंग सारा चीजें, टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, सिस्टम ये चेंज होता रहता है। तो इन चेंजेस में हमें अपने आप को भी चेंज करना है। अगर हम एक ही चीज में, पुराने चीज में काम करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते, हमारा काम स्लो हो सकता हो जाएगा धीरे धीरे। अल्टीमेटली क्या होगा, हम एक टाइम पे के बाद हम फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये एडेप्टेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक्स ये आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स में। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप, जैसे कि मैंने अभी बताया लीडरशिप, तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सॉफ्ट स्किल में। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल, मैं फिर से बताया था, हार्ड स्किल क्या होता है, ये एक टेक्निकल चीज है जहाँ पे हमें कहीं पे एक फॉर्मल एजुकेशन से हम इसे सीख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना या फिर एसईओ मार्केटिंग सीखना अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स जो होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, ये सारा होता है ये सॉफ्ट स्किल। तो दोनों जरूरी होता है आपके लाइफ में काम करने वक्त, जब आप काम कर रहे हैं तब ये दोनों का जरूरत होता है इक्वली। अभी और बेहतर तरीके से हम समझेंगे इन डिफरेंसेस बिटवीन द हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। जैसे कि यहाँ पे एफिलिएटेड मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। जब आप अर्न करना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, ये तो ये है तो एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब ये किस तरीके से करेंगे, ये सॉफ्ट स्किल नहीं हो सकता, ये हार्ड स्किल है। जब आपको ये पता होगा तब आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग है, इसके लिए आपको एक प्रोग्राम सीखना पड़ेगा, कहीं पे जाके एडमिशन लेके आपको सीखना पड़ेगा। ये फॉर्मली है, यहाँ पे सारे चीजें है पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरे तरीके से, दूसरी तरफ आप देखेंगे सॉफ्ट स्किल में, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट।
तो समय को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अगर आप प्रॉपर्ली समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा समय आपका वेस्ट हो जाएगा, कम से कम आपका काम होगा। अगर आप टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं तो आप कम समय बहुत सारे काम कर सकते हैं एक साथ। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ये सॉफ्ट स्किल में। नेक्स्ट होता है जैसे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक हार्ड स्किल है। जैसा कि हम लोग सीखते हैं कॉमर्स, देन अकाउंटेंसी, टैली, ये सब सीखते हैं, तो यहाँ पे क्या हमें सिखाया जाता है किस तरीके से हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे, ये कितने सारे ये बैलेंस शीट क्रिएट करना, ये सारी चीजें जो आता है ये बुक कीपिंग में आ जाता है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ये सॉफ्ट स्किल में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अलग अलग सिस्टम में हम लोग किस तरीके से अपने आप में काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी डे टू डे चेंज हो रहा है, काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, तो हमें क्या है, फ्लेक्सिबल होना होगा। कोई भी काम करने का तरीका जब भी अपडेट हो, हम उसे यूज करना हमें सीखना पड़ेगा बहुत ही जल्दी से। अगर हम लोग नए चीजों को सीख नहीं रहे तो हम लोग वहां पे पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट है जो यहाँ पे हार्ड स्किल में क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल के दौर में एक बहुत एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसको यूज करके हम अपना जो है फाइल्स, डेटा, डेटाबेस, ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे सिक्योर करके क्लाउड में रख सकते हैं। तो क्लाउड क्या होता है, ये एक मेमोरी होता है जो सर्वर में रहता है, तो वहां से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जो चीजें हम लोग क्लाउड में रखते हैं तो हम लोग किसी भी जगह से, किसी भी सिस्टम से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं कर पा रहे, तो अगर हम सिर्फ एक ही डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं कर रहे, तब क्या होता है, अगर हमारा सिस्टम खराब हो गया तो फिर हम अपना फाइल्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते। फाइल्स का डिलीट हो जाना या फिर वो करप्ट हो जाना, ये सारा जो है ये रिस्क रह जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सारा रिस्क जो नहीं रहता है, क्योंकि हमारे जो डेटा है, फाइल्स है, वो सारे क्लाउड्स में वो सेव रहता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल नहीं है। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसे किस तरीके से यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमें सीखने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा, ये प्रोग्राम सीखना पड़ेगा, किस तरीके से ये यूज किया जाता है। ये भी एक हार्ड स्किल में आ जाता है। देन मल्टीटास्किंग, तो ये सॉफ्ट स्किल में आता है। सिर्फ एक ही काम करने से तो नहीं होगा, हमें अलग अलग दो तीन काम में हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर अब सिर्फ एक ही काम हमें आता है तो फिर हमारा जो जॉब मिलने का चांसेस वो कम रहता है। तो हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। सिर्फ एक ही काम में अगर हम लोग फोकस करते रहेंगे तो हमारा ये ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो ये सॉफ्ट स्किल के अंदर आ जाता है। देन मशीन ऑपरेशंस, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ मशीन यूज करना, हम किस तरीके से मशीन को यूज करेंगे, उसको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, कोई एक टास्क हम कंप्यूटर को यूज करके किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो ये सारा चीजें जो आता है ये मशीन ऑपरेशंस आ जाता है। तो किस तरीके से यूज करना है, क्या सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो ये सारी चीजें, क्या टेक्निक्स है, ये सारी चीजें सीखने के लिए हमें ये हार्ड स्किल के अंदर आता है। देन सॉफ्ट स्किल के अंदर जो लास्ट पॉइंट है ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो जब कोई प्रॉब्लम आता है तब हम लोग सोचना, वो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आता है, अगर हम उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा, वो प्रॉब्लम की वजह से हमारा फेलियर हो सकता है। तो कोई एक प्रॉब्लम आने से सबसे पहले क्या होता है, उसे समझना, किस किस तरीके से वो प्रॉब्लम क्यों आया, किस तरीके से हम उससे रिकवर कर सकते हैं, ये सारा चीजें ये स्टैटिक थिंकिंग में आ जाता है। तो ये जो बेसिक्स डिफरेंसेस है हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, तो जो आपको ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं ये सारे हार्ड स्किल है। इन सबको यूटिलाइज करने के लिए आपको कोई एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, कोई एक कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप जाके इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो दिख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीटास्किंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सारा जो है सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई काम करें, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आप अपने बिजनेस के लिए, ये दोनों चीजें है बैलेंस इक्वली करना होगा। अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो सीख नहीं रहे, तो फिर आपको जॉब मिलने का चांसेस कम रहता है, आप कोई भी चीज में मैनेज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, और अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ये हार्ड स्किल के बारे में। तो हार्ड स्किल आर डायरेक्टली लिंक टू द स्पेसिफिक नॉलेज, expertise and ability required to perform in a particular task. It might be technical skill or abilities. That skills determine an individual level of proficiency in performing the
असाइन टास्क। तो ये हार्ड स्किल क्या होता है, ये हमें इसको पाने के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, इसे एक्सपर्ट के पास हमें जाना पड़ेगा, तो वो हमें ये सिखा सकता है ये हार्ड स्किल्स के बारे में। हार्ड स्किल्स refers to the skill which a person most possess to perform a specific kind of job। तो हार्ड स्किल में क्या आता है, एक पर्टिकुलर जॉब में आप कर सकते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर, उसे ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिसिन के बारे में सीखना होगा, बाकी बीमारियों के बारे में सीखना होगा, तो वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर होना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको कोडिंग सीखना जरूरी है। तो आपको अगर कोडिंग आता है तभी अब आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब के लिए ये रहता है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल implying the technical skill specified to be job such a person has acquired through proper training and learning। तो आपको ये हार्ड स्किल कैसे मिल सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड लर्निंग से ही आपको ये गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया है हार्ड स्किल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक डायग्राम बना हुआ है, तो ये मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, टाइपिंग, ये सारा चीजें जो इंक्लूड होता है अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, और जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसके बारे में आपको, अगर आप सीख रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फिर आप और बेहतर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखेंगे सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल में क्या रहता है, जैसे कि आप लोगों को बताएं, सॉफ्ट स्किल्स रेफर्स टू द सेट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स व्हिच डिफाइंस एन इंडिविजुअल रिलेशनशिप इन अ वर्क एनवायरनमेंट। वर्क स्किल्स आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर जॉब रेदर देन इट्स इंक्लूड्स द बेसिक स्किल। जैसा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, वर्क एथिक्स, प्रोफेशनल स्किल, adaptability skills etc are the determinant ability in the candidate to set up the work environment। तो वर्क एनवायरनमेंट में आपको इन सारी चीजों का जरूरत होता है, जैसा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे लोगों से, तो आप कुछ समझ नहीं सकते, तो कुछ समझ नहीं पाएंगे तो आप प्लान नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आने से उसे अगर समझ नहीं पाएंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टीम बिल्डिंग, अपने टीम को बिल्ड करना, उन्हें बेहतर करना, उन्हें समझाना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सॉफ्ट स्किल में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि बताया, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम को समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम बेहतर तरीके से उसे समझेंगे तभी हम प्लान कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। क्रिएटिविटी, तो वो अपने आप आता है, क्रिएटिविटी, तो ये क्रिएटिविटी की हम कहीं पे सीख नहीं सकते। तो जब आप इंटरेस्टेड रहेंगे, तब आप सोचेंगे, तभी आप ये क्रिएटिव थिंग्स कर सकते हैं। तो चीजें अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और बेस्ट वे में कर सकते हैं, वो होता है क्या, क्रिएटिविटी। तो ये जो सारी चीजें ये सॉफ्ट स्किल में आ जाता है। तो सॉफ्ट स्किल विच इंक्लूड्स कम्युनिकेशन स्किल, ये लीडरशिप स्किल, टीम बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल में आते हैं। Next, in summary, with both soft skill and hard skill are the important in the workspace। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता चल गया कि both soft skill and hard skill दोनों जरूरी है अपने, जब आप जहाँ पे काम करें, इस काम जगह करने के जगह में आपको ये दोनों की जरूरत है। अगर आप सिर्फ एक ही में एक्सपर्टीज है, अगर आप हार्ड स्किल में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आपने पास किया, आपका क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छा है, आपका सॉफ्ट स्किल अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका अच्छा नहीं है, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। सॉफ्ट स्किल फोकस ऑन इंटरपर्सनल interactions and personal attributes, which hard skill involves specific technical knowledge and ability relevant to job performance। Both types of skill are valuable and complementary, contributing to an individual's overall efficiency and success of their professional। तो ये दो जो चीजें हैं आपको प्रोफेशनली और बेहतर बनाने के लिए, ये दोनों चीजें जरूरी है। तो दोनों चीजें जब आप कंबाइन करके आप काम करेंगे तब आपका जो डेवलपमेंट है और चांसेस ज्यादा हायर और ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक छोटा सा क्विज की तरह है यहाँ पे। तो आप लोगों में किस तरीके से कौन कैसा सोचता है, कैसा प्रॉब्लम आने से आप सोच सकते हैं, तो इस तरीके की जो चीजें आप जितना करेंगे तो आपका जो है ये थिंकिंग एबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे ट्राई करें या चैट बॉक्स में इसका आंसर दे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इफ 1 इक्वल टू 3, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इक्वल टू 3, 1 एंड 2 3 है, देन 3 का वैल्यू हो जाता है 5। उसके बाद
4 का वैल्यू है 4, 5 का वैल्यू है वो भी सेम है 4, देन 6 का वैल्यू क्या होगा? तो मैं चाहूंगा यहाँ पे आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे आंसर दे यहाँ पे। तो ये जब आप सोचेंगे या करेंगे तो इस तरह की चीजें क्या होता है, आपके सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने में ये मदद करता है। तो चैट बॉक्स में इसका आंसर आप टाइप करके दे सकते हैं। तो आप थोड़ा सा सोच के यहाँ पे आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, गलती करने से कोई बात नहीं, अब आंसर करना ये बहुत ही जरूरी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप गलती को अगर यहाँ पे डर के मारे आप काम नहीं करेंगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3, तो वो जो है वैल्यू सेम है। 3 जब आता है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका वैल्यू 5 हो गया है। नेक्स्ट जो 4 का वैल्यू है, ये 4 है, देन 5 का वैल्यू वो भी 4 है, देन 6 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइंट है, तो कोई यहाँ पे ट्राई करे। या फिर अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे कोई आंसर देना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैं चाहूंगा हर किसी को ये आंसर दे वो यहाँ पे। जी यहाँ पे एक आंसर हमें मिला है 9। और भी, और ट्राई कीजिए यहाँ पे। प्रिया खाटू ने आंसर दिया है 9। दीपज्योति दीपज्योति ने दिया 7। और और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन है, और 2-3 आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म में हैं सीखने के लिए। तो बाकी जो लोग हैं मैं उन लोग से भी आंसर का मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। तो और एक आंसर यहाँ पे 9 देन 5, बहुत अलग अलग आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, पहला जो है 1 3 है, दूसरा नंबर 2 ये भी 3 है, तो संजय ने आंसर दिया 6। तो इसके बाद क्या हो रहा है, 3 4 हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये 5 आ गया, तो 3 से 4 5 5 आ रहा है। देन यहाँ पे 4 4 आ रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, तो 6 का जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 6 का वैल्यू वो 6 आ जाएगा ये। तो इस तरह की चीजें जो है आप जब करेंगे ये, तब क्या होगा, आप लोगों को ये सोचने का तरीका आपको ये बेहतर डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से आप सॉफ्ट स्किल डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, हाउ टू चूज सॉफ्ट स्किल फॉर योर डोमेन। तो डोमेन मतलब क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग चैलेंजेस है। तो चूजिंग सॉफ्ट स्किल फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन और इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिक रिक्वायरमेंट्स। तो अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें ये सॉफ्ट स्किल को चूज करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट्स, देन चैलेंजेस एंड डायनेमिक्स ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड। Here is a step-by-step guide. तो ये step by step एक guide है to help you choose relevant soft skill for a specific domain. तो एक specific domain के लिए हमें क्या क्या skills की जरूरत है वो यहाँ पे describe किया गया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चीजें देखना है ताकि हम लोग जान सकते हैं क्या क्या soft skill हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, research the domain। तो सबसे पहले हमें research करना है। तो हमारे डोमेन, तो हमारे इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में वो क्या है, किस तरीके से सारी चीजें काम चल रहा है, ये सारी चीजें हमें समझना है। हमारे इंडस्ट्री, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले समझना है, ये नंबर 1 पॉइंट आता है। उसके बाद आता है रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है, आपका क्या क्या काम है, आपका रोल क्या है, क्या क्या चीजें आपको हैंडल करना है, ये सारी चीजें आपको पूरा डिटेल्स में देखना है।
नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई कॉमन चैलेंजेस। तो जब आप काम करने लगेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस कर सकते हैं, आप क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप डोमेन को सर्च करेंगे, जब अपना डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो ये चैलेंजेस आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है। जब आपको पता चलेगा चैलेंजेस क्या क्या आ सकता है, तब उसके लिए आप रेडी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स। तो क्या है, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज क्या हो रहा है, क्या मेथड से, क्या टेक्नोलॉजीज अभी यूज हो रहा है, क्या मार्केट रिक्वायरमेंट्स है, ये सारा जो चीज है वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स है। जब हम इससे अपडेटेड रहेंगे तब एग्जैक्टली क्या करना है हमें पता चल जाएगा। देन सीक फीडबैक। तो फीडबैक सीक करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तब अगर हम लोग फीडबैक नहीं लेंगे तो हम को समझ में नहीं आएगा तो कि हम काम बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो इस फीडबैक के ऊपर डिपेंड रहता है हमारा जो है प्लानिंग। तो नेक्स्ट प्लानिंग उसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। फीडबैक अगर खराब आ रहा है हमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से हम उसे बेहतर कर सकते हैं। अगर अच्छा फीडबैक आ रहा है हमें सोचना पड़ेगा और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। देन हमें सोचना पड़ेगा कौन सा जो है सॉफ्ट की स्किल हमारे लिए जरूरी है, सबसे पहले कौन सा रहना चाहिए। तो हमें ये प्रायोरिटी वाइज हमें ये काम करना है। तो सारे जो स्किल्स रिक्वायरमेंट्स है जब हमें पता चल जाएगा और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो हमें प्लेस करना है। नेक्स्ट है जो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। सो कंटिन्यूअस हमें सीखना पड़ता है और इम्प्रूव करना पड़ता है। किसी भी स्टेज पे अगर आप फ्रेशर हो तभी आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका है फिर भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो चीजें हैं बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो अगर हम लोग सीखेंगे नहीं तो हम लोग उसे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हर एक फील्ड में वो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस है सबको सीखना पड़ता है। फ्रेशर अगर हो तो उनको ज्यादा सीखना पड़ता है, जो एक्सपीरियंस है उन्हें कम समय में वो सीख सकता है, लेकिन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखेंगे तभी आप लोग एडप्ट कर सकते हैं एंड इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं नए सिस्टम में और बेहतर तरीके से। तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स के ऊपर आप जब काम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स का आपको जरूरी है आपके इंडस्ट्री के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एक तो ये पॉइंट्स है ये। नेक्स्ट है मेथड ऑफ लर्निंग। तो आप किस तरीके से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले है जो मेंटरशिप एंड कोचिंग। तो आप कोई एक्सपर्ट के साथ कोचिंग ले सकते हैं तो सीख सकते हैं। द मेंटर कैन प्रोवाइड वेरिएबल इंसाइट्स बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस एंड हेल्प यू सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपके लिए गोल्स सेट कर सकते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट जो है बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल्स। तो जितना आप बुक्स पढ़ेंगे उतना नॉलेज आपका गेन होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ बुक्स यहाँ पे रिकमेंड किया है, आप नोट डाउन कीजिए। अगर हो सकता है तो इन बुक्स को खरीद करके आप पढ़िए ये। जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है जस्ट लिसन। देन उसके बाद है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। तो यहाँ पे राइटर का भी नाम दिया गया है, कुछ दोनों बुक्स का नाम भी दिया गया है, इसे आप नोट डाउन करके रखिए और इसे आप बाद में ये पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको खुद को डेवलप करने के लिए, आपके सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ये सिर्फ आपको नॉलेज ही नहीं, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आपको बढ़ाता है ये। जैसे कि पहला वाला जो बुक है यहाँ पे लिसनिंग, लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप सुनेंगे समझेंगे तभी आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो नेटवर्क इवेंट्स एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अटेंडिंग नेटवर्क इवेंट्स, जो जो नेटवर्किंग का इवेंट्स रहता है, कॉन्फ्रेंस रहते हैं, सेमिनार्स रहते हैं, उनमें अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें जितना भी हम लोग अटेंड करते रहेंगे उतना ही हम लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अपने सॉफ्ट स्किल को तो डेवलप करेंगे ही, अपने प्रोफेशनल फील्ड में भी हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे जो ये स्किल्स है हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपर्टीज आता है। जो एक्सपीरियंस है लोग हैं वो, उन्हें हमारे साथ मुलाकात होता है, हमारा जो नेटवर्क फील्ड है वो बेहतर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इन नेटवर्किंग इवेंट्स में अटेंड करना। नेक्स्ट है जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेस हम लोग कर सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, जैसे कि आज का ये सेशन हमने रखा आप लोगों के ये सीखने के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। तो इस तरीके का वेबिनार कोर्सेस आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि एपीएलएल भी यहाँ पे बहुत सारे
कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि IT स्मार्ट प्लस। यहाँ पे रहता है क्या, वेब पेज डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के बारे में आप सीख सकते हैं। तो ये डिजाइनिंग अगर आप सीखते हैं तो आपका हार्ड स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। स्मार्ट कॉमर्स, स्मार्ट कॉमर्स में क्या रहता है, बुक कीपिंग रहता है, किस तरीके से आप फाइनेंशियल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे सिखा सकते हैं। आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन सीख सकते हैं, टेली, जो कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। डिजिटल राइस प्रोग्राम है, ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। अब ये ऑनलाइन चीज है, किस तरीके से अपने ऑनलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, वो सारे चीज टेक्निक किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। स्मार्ट वेब टेक, डिजिटल राइस का और भी एक अपर लेवल वर्जन, और भी डिटेल्स में इसमें सिखाया जाता है। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट आपका जो सॉफ्ट स्किल्स को ये डेवलप करते हैं। तो हर तरीके का यहाँ पे प्रोग्राम है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, देन वेबिनार्स है। तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो APLL प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड है, उसी क्षेत्र में आप यहाँ पे ये कोर्स करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। Check your progress and reflect on situation where you demonstrate effective skills. तो सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप को देखना कि आप इस हफ्ते कितना इम्प्रूवमेंट किया, कहाँ क्या 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 चीजें आपने सीखा। अगर हर हफ्ते आप एक चार्ट में लिखेंगे तो मैंने क्या क्या सीखा है इस हफ्ते में, कि नेक्स्ट हफ्ते में मैं क्या क्या करना है, या पहले से प्लान करेंगे, तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपके पर्सनैलिटी में, आपके काम करने के तरीके में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सेल्फ असेसमेंट करना। तो कंपैरिजन हमेशा अपने आप में किया जाता है, तो वो सबसे बेहतर होता है। किसी दूसरे के साथ आप जब कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आज आप क्या है, 6 महीने बाद आप कैसा है, 1 साल का बाद आप कैसे रहेंगे, तो ये असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही स्टेज में आप रहेंगे तो वो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप एक ही पोजीशन में रह जाएंगे। तो इसीलिए ये सेल्फ असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। ये डेवलप करता है डायरेक्टली हमारे सॉफ्ट स्किल्स में, किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, लीडरशिप रोल, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो बहुत समय ऐसा होता है क्या, मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ और एक लोग हमारे टीम में और एक टेक्निक बता रहे हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये सारी चीजें किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं थ्रू वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड फीडबैक। तो हमें लगातार प्रैक्टिस करना है और फीडबैक्स लेना है फ्रॉम द सुपरवाइजर। तो हमारे जो एक्सपीरियंस पीपल है, हमारे से जो और अपर लेवल का लोगों हैं जो जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उन लोग का फीडबैक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन लोग का जो फीडबैक सब हम लोग लेंगे, कंटिन्यूसली हम उसमें ऊपर काम करेंगे, हम तभी उसमें डेवलप कर सकते हैं। और हम लोग अपने आप को अडेप्ट भी कर सकते हैं नए नए सिस्टम में। जब हम पुराने जो सिस्टम से उसको जब चेंज करके नए सिस्टम में जाएंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जहाँ पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस और फीडबैक्स लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारा जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताया, ये सारा लर्निंग का मेथड्स है, किस तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। बहुत तरीके हैं, इन कोई भी तरीका मिले, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको मिस नहीं करना चाहिए। और इस तरीके का जो सेशंस है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, नेटवर्किंग इवेंट्स है, बुक्स है, आपको लगातार ये सब में काम करता रहना पड़ेगा, तभी जाके आप आपको फ्यूचर में एक बेहतर पोजीशन में आप अपने आप को पा सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेसिक स्किल्स टू बी इम्प्रूव। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स सबसे जरूरी होता है। टेक्निकल स्किल्स जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है ग्राफिक डिजाइनर। तो ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या है, वो डिजाइनिंग करता है, कंटेंट क्रिएट करता है। तो इन कंटेंट्स को लेके हम लोग डिजिटली हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जैसे APLL में भी कोर्सेस है, आप उसको सीखेंगे तो डिजाइनिंग कैसे करते हैं, हमारे बिजनेस का एक लोगो किस तरीके से बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट का लेबल किस तरीके से बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट को किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आप उसे ऑनलाइन वहां पे अपलोड कर पाए तो लोगों को इसके बारे में पता चले। देन आता है यहाँ पे प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप जब सीखेंगे तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा क्या, जावा, विजुअल बेसिक, .NET,
देन यहाँ पे आता है सी प्रोग्रामिंग, C++, ये सब जब आप सीखेंगे आप एक एज अ प्रोग्रामर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो टेक्निकल स्किल्स हो गए। देन डेटा एनालिसिस टूल, टाइपिंग स्पीड, आपका टाइपिंग का स्पीड आप जितना बेहतर करेंगे उतना फास्ट आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, इन टूल्स को यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो कौन सा टूल्स बेहतर है, कौन सा टूल हम कब यूज करेंगे, तो इनको सीखना, ये सारी चीजें जो है टेक्निकल स्किल्स में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे सॉफ्ट स्किल्स के एरिया में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या फिर काम करने के लिए नहीं, ये डे टू डे लाइफ में हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप सब के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, ये सारा चीजें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हम बात कैसे कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन मतलब हम जब लिख रहे हैं, कोई मेल मेल लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, तो ये किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्या 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 चीजें हाईलाइट करना है, किस तरीके से लिखेंगे, वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। एक्टिव लिसनिंग, ये लिसनिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, आप सीख नहीं सकते। तो इसीलिए एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जितना सुनेंगे आपको उतना ही सीखने को मिलेगा। एंड द एबिलिटी टू कन्वे आइडिया क्लियरली एंड, ये यहाँ पे क्या है, आइडियाज जो है आप और आइडिया, बेहतर बेहतर आइडियाज आप सोच सकते हैं और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा तो आइडियाज आप दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये सारा चीजें जो होता है ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आ जाता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जब कोई प्रॉब्लम आता है तब हमें वो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सबसे पहले समझना पड़ता है, तो उसके बाद ही हम कोई एक इफेक्टिव सॉल्यूशंस में आ सकते हैं। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, तो जो क्रिटिकल चीजों को किस तरीके से सोचना है, क्रिएटिविटी एंड द एडेप्टिबिलिटी टू थिंक एनालिटिकली। तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे किस तरीके से हम सोचेंगे, थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे। कुछ चीजें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो उससे किस तरीके से सोचेंगे, तो ये सारे जो स्किल्स है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप लोगों को बताया, तो हमें सबसे पहले कौन सा, बहुत सारा काम रहता है हमारे पास, जब हम ऑर्गेनाइज काम करें, जब कुछ भी काम करें तो बहुत सारा वहां पे पार्ट रहता है। तो कौन सा काम सबसे पहले करना है, ये हमें सबसे पहले लिस्ट आउट करना है कि क्या क्या काम हमारे पास है और उनमें से सबसे पहले हमें क्या करना है। जब उसको आप शेड्यूल कर लेंगे तब आप समय को और ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे और अपना जो है प्रोडक्टिविटी और आप उसको और बढ़ा सकते हैं। कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स, तो उसमें क्या है, आपको गोल सेट करना है। कोई भी काम के लिए आपको एक टाइम फिक्स करना है कि ये काम हमें इतने टाइम में खत्म करना है। अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे, आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आप स्लो हो जाएंगे, अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो काम है, गोल्स है, उसे सेट करें और उसके लिए एक टाइम स्पेसिफाई करें, शेड्यूल करें उसे। तो कौन सा काम कब खत्म करना है और कब करना है, तो ये करने से क्या होता है, हम अपने टाइम को और बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि बताया कि सारी चीजें जो है बहुत फास्ट चेंज आ रहा है, चेंजेस हो रहा है। कंप्यूटर हर जगह में यूज हो रहा है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रहा है, हार्डवेयर अपडेटेड हो रहा है। अभी जो नया टेक्निक्स आ रहा है जैसे कि एआई टेक्निक्स आ रहा है, एआई हर जगह पे यूज किया जा रहा है। अगर आप एआई के बारे में नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा, आप पीछे रह जाएंगे किस तरीके से उसे यूज करना है। जैसे कि आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप मार्केटर हैं, अब आप सेल्स में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर अगर आपको ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता है तो आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है आज का ट्रेंड एंड फ्यूचर ट्रेंड है, आपको ये सीखना पड़ेगा और आपको चेंज करना पड़ेगा क्विकली इन स्किल्स को सीख के। तो ये आता है कि एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो फाइव पॉइंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को आप जब सीखेंगे आप बेहतर काम कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अपने आप के लिए, और अब एक बेहतर पोजीशन में आप अपने आप को पाएंगे इन फ्यूचर में। तो सॉफ्ट स्किल विच एम्प्लॉयज लुक फॉर वाइल हायरिंग, तो आप जब जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें ये एम्प्लॉयज देखते हैं आप में, तो क्या क्या चीजें वो लोग फोकस करते हैं ताकि वो लोग अपने जॉब में आपको हायर करें।
तो soft skills in that includes you to fit in a workplace, that includes a personality, attitude, flexibility, motivation, and manners. Soft skills are important as they are often the reason employees decides where to keep or promote एंड एम्प्लॉय। तो ये जो सॉफ्ट स्किल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल अच्छा नहीं है तो आप प्रोमोट नहीं हो सकते, आप किसी जगह में प्लेस भी नहीं हो सकते, आपको वो हायर नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जांपल एक मैं बता देता हूँ, एक डॉक्टर होने के लिए हमें एमबीबीएस डिग्री का जरूरत होता है। मैं पकड़ लेता हूँ, दो डॉक्टर है, दो अलग अलग डॉक्टर। एक डॉक्टर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, तो उनका एमबीबीएस के साथ साथ वो उसने बहुत सारे और भी डिप्लोमा बहुत कुछ कर ऑलरेडी कर चुका है। और एक डॉक्टर है, वो सिंपल एक एमबीबीएस है और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन जो पहला वाला डॉक्टर है जिसके पास बहुत ही हाईली क्वालिफिकेशंस है, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही खराब है। तो वो पेशेंट से बात नहीं करते अच्छे तरीके से, सिर्फ पेशेंट्स की बात सुनते हैं और उसे मेडिसिन दे देते हैं। तो फिर क्या होगा, उनके पास पेशेंट नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जो और एक डॉक्टर है, वो आपका साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। जब आपको बताएंगे कि आपको क्या हो गया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि हम लोग डॉक्टर के पास बिना मेडिसिन खाए भी जस्ट दिखाकर ही हम लोग को बेहतर लगने लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में रहिए, आपका सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छी तरीके से इन सॉफ्ट स्किल्स के साथ काम नहीं करेंगे अपने हार्ड स्किल के साथ, तो फिर क्या होगा, आप प्रमोट नहीं हो सकते। जैसे कि आपको इस डॉक्टर का एग्जाम्पल मैंने बताया। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयर्स जब वो जो हायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व्स मोर देन हाउ टू स्पीक टू कॉलीग्स, clients, stakeholders, or friends. It also includes your body language and your adaptability, तो ability। तो ये क्या होता है, ये आपके पास सबसे पहले देखेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप एक दोस्त के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप एक सीनियर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, एक क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये जो स्किल्स है सबसे पहले आपको देखेंगे। नेक्स्ट आता है क्या, एडेप्टेबिलिटी। तो आप में कितने क्षमता है कि आप रैपिडली चेंजेस, ये जो बिजनेस जो है, ये टेक्निक्स है, वो बहुत ही जल्द चेंज होता है। तो आप में कितना एबिलिटी है उस चेंजेस में आप अपने आप को ढाल सकते हैं, कितना जल्दी आप सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है कि मैंने भी देखा है कि ज्यादातर जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो पुराने सिस्टम को ही यूज करते हैं, वो नए सिस्टम में जाना नहीं चाहते, क्योंकि नए सिस्टम में जाने के लिए उन्हें सीखना पड़ेगा। इसीलिए वो पुराने सिस्टम को यूज करते हैं। जैसा कि जिनमें आप लोगों में से जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज कर रहे हैं, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं 2007, तो 2007 में आपको नए नए फीचर्स जानने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसे अपडेट करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, आपको नए नए फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी भी विंडोज एक्सपी या फिर विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, आप विंडोज 10 या फिर 11 एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आपको ये नए जो फीचर्स है, नए सिस्टम से, नए टेक्नोलॉजी से, ये आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पुराना ही सॉफ्टवेयर, पुराना सिस्टम में वो रह जाते हैं। इसी वजह से उन लोग का जो काम करने का तरीका वो पुराना रहता है, उन लोग का फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कंपनी जब आपको हायर कर रहा है, वो सबसे पहले चेक करेगी कि आपके में एडेप्टेबिलिटी कितना है, आप कितना जल्दी सीख सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने काम में। इस नए स्किल्स, नए टेक्नोलॉजीज आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस में। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। इन ए प्रोफेशनल सेटिंग्स, गुड टीम वर्क कैन हेल्प टू फास्ट क्रिएटिविटी एंड innovate because it encourages members to share ideas, brainstorm new solutions, and collaborate on new initiative। तो आप में देखेंगे कि आपका टीम वर्क में कितना एबिलिटी है, आप कितना आइडियाज दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, नए रिजोल्यूशंस को लेके आ रहे हैं और कोलाबरेट कर रहे हैं, ताकि ये नए टेक्निक्स किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये टीम वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल में आता है, जो आप में देखा जाता है जब आप अप्लाई करते हैं कोई भी जॉब के लिए। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि बताया कि प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड्स द एबिलिटी टू कम्स अप विथ एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन।
This skills is crucial to identify and addressing complex challenges and opportunity in a variety of contexts. तो प्रॉब्लम्स हर तरीके के आ सकते हैं, वो सिंपल हो सकता है या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो अलग अलग सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और किस तरीके से हम उसे ढूंढते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। नेक्स्ट रहता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी आप कहीं पे सीख नहीं सकते, क्रिएटिविटी के लिए आपको ये अपने आप काम करना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी इंक्लूड्स द एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विद आइडियाज दैट चैलेंजेस assumptions। तो अलग अलग चैलेंजेस आप किस तरीके से ले रहे हैं, तो ये किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, काम किस तरीके से कर रहे हैं, नई चीजें आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, अपने आप सोच रहे हैं कि चीजों को आप किस तरीके से करना है। तो ये आता है क्या क्रिएटिविटी के अंदर। नेक्स्ट आता है सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर स्किल्स दैट अलाउ यू टू मैनेज योर टाइम एंड कैन बी प्रोडक्ट एज पॉसिबल विद इन द वर्क प्लेस। तो सेल्फ मैनेजमेंट मतलब क्या, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट, मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले ही बताया कि सेल्फ मैनेजमेंट आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना है, चीजों को आपको सीखना है, आपको शेड्यूल करना है कि हर हफ्ते आपने कितना सीखा है, हर हफ्ते आपको ये मार्क करना है, तो आपको प्लान करना है। तो अपने आप को ये मैनेज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। दिस स्किल्स इंश्योर्स योर प्रायोरिटाइज टास्क एफिशिएंसी। तो आपका जो टास्क है आपको ये प्रायोरिटी में रखना है, तो कौन सा काम आपको सबसे पहले करना है, फोकस करना है अपने जो प्रोफेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पूरा होल। ये तो ये सारे चीजें जो टॉपिक्स है आप में देखा जाता है जब आप कोई एक जॉब में के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, तो ये जो टॉपिक्स था कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अब आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि इन सब सेक्टर्स में आप में कितना क्षमता है। अगर आप किसी सेक्टर में कम क्षमता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको उसमें काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो प्रायोरिटी में ज्यादा रखना होगा और हर हफ्ते आपको मार्क करना है कि आपने इस हफ्ते क्या सीखा है और अपने आप को कितना डेवलप किया है। जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तभी आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे और अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अपने आप को देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस अवेलेबल टू इम्प्रूव द सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सोर्सेस है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया इन प्रोग्राम्स के बारे में। तो APLL provides the acquired knowledge, then skills based on their participants and fast tracking characters. Our main focus is quality education। तो quality education provide करना APLL का सबसे पहले important जो टॉपिक रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी है। नंबर 1 जैसे कि आप देख रहे हैं IT स्मार्ट प्लस। तो IT स्मार्ट प्लस रहता है कि यहाँ वेब पेज डिजाइनिंग, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आपको वेब पेज डिजाइनिंग सीखने को मिलेगा, किस तरीके से वेब पेज डिजाइन किया जाता है। तो वेबसाइट, वर्ल्ड में कितने सारे वेबसाइट्स हैं, मोर देन 100 करोड़ से भी ज्यादा वेबसाइट्स हैं। तो इन वेबसाइट्स को मेंटेन करने के लिए कितने लोगों का जरूरत होता है। तो इस ये जो है ये फुलफिल करेगा ये अगर आप IT स्मार्ट प्लस करते हैं। तो स्मार्ट कॉमर्स आपको सिखाता है यहाँ पे टेली, बिजनेस अकाउंटिंग, उसके साथ यहाँ पे रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टेली मतलब यहाँ पे आप अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बैलेंस शीट्स किस तरीके से, वाउचर किस तरीके से जनरेट करेंगे, GST कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। IT स्मार्ट प्रो अगर आप एज अ प्रोग्रामिंग काम करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, जावा, देन विजुअल बेसिक, .NET। तो ये सारे चीजें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। डीबीएमएस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलता है IT स्मार्ट प्रो में। DG स्मार्ट पार्ट 2 यहाँ पे आपको मिलता है ग्राफिक डिजाइनिंग, किस तरीके से आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना के अपने प्रोडक्ट्स को एक अलग लुक्स दे सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देन ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो है डिजिटल राइस, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप जान सकते हैं। एसईओ का मतलब जब आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं आपका कंपनी का नाम वो सबसे पहले किस तरीके से वो ला सकते हैं ताकि कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा आपकी साइट में विजिट करें। तो ये सारे चीजें
आप लोग डिजिटली अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आपका ई कॉमर्स साइट्स आप लोग कैसे चला सकते हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन जो सेल्स हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे है कंपनीज जैसा अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे कंपनीज जो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, मैनेज किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगा डिजिटल राइज प्रोग्राम में। नेक्स्ट आता है स्मार्ट वेब टेक। स्मार्ट वेब टेक डिजिटल राइज का ही एक अपर लेवल वर्जन है। यहाँ पे और ज्यादा कंटेंट्स और डिटेल्स में आपको सीखने को मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपका जो सॉफ्ट स्किल्स है आपको बेहतर करने में ये हेल्प करता है। कहाँ कहाँ आपको क्या काम करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करता है, प्लानिंग करने में बेहतर करते हैं, आपको टाइम को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस, आपका हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डे टू डे लाइफ में आपका हेल्थ को आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ये हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है। एंड देन यहाँ पे रहता है बिजनेस इंटरपर्सनल स्किल्स। तो बिजनेस इंटरपर्सनल स्किल में आपको एक बिजनेस के बारे में, बिजनेस किस तरीके से डेवलप करेंगे, बिजनेस को कैसे यहाँ मेंटेन करेंगे, ये सारे टेक्निक्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। ये सारे जो प्रोग्राम्स है ये ऑनलाइन प्रोग्राम, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं, ऑफलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। बहुत और बेहतरीन यहाँ पे प्रोग्राम्स डिजाइन किया गया है अलग अलग फील्ड्स के लिए। तो इन प्रोग्राम्स जो है, इस तरीके का प्रोग्राम आप जब अटेंड करेंगे तो आपका टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स से भी आप अपना डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे किस किस वे में आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स है, पॉडकास्ट है, आर्टिकल्स है, इन सब में आप लोग अपना नॉलेज को गेन कर सकते हैं। मैनी चैनल्स वहाँ पे यूट्यूब में बहुत सारा चैनल्स है जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके का ट्यूटोरियल्स देखने को मिलता है। आपके सॉफ्ट स्किल को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नाम स्पेसिफाई किया गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाद में इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप इस में ट्राई करके अपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में यहाँ पे हाईलाइट किया गया आप लोगों के लिए। देन पॉडकास्ट में जाके आप लोग लिसन कर सकते हैं, वहाँ पे सुन सकते हैं। सुन के आप अपने आप पर्सनली आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग ब्लॉग्स यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स है यहाँ पे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, देन फॉरबिस लीडरशिप, ये सारे जो ब्लॉग्स है, आर्टिकल्स है, आप पढ़ के आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों को मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन का किसने कितना समझा है, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, क्या क्या सोचते हैं आप लोग। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है द अमाउंट ऑफ टाइम आई एक्सपेक्ट टू स्पेंड ऑन एन ऑनलाइन कोर्सेज। तो कितना टाइम आप बिताना चाहते हैं, चाहना जरूरी है कि आपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया गया। नंबर वन, I would allocate a greater amount of time compared to a campus class. तो कैंपस क्लास से ज्यादा समय हमें यहाँ पे बिताना चाहिए ऑनलाइन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, I would dedicate an equivalent of time as I would in a campus classes. तो जो ऑफलाइन क्लासेस होता है कैंपस क्लासेस से हम लोग इक्विवेलेंट सेम टाइम हमें वहां पे देना पड़ता है। या फिर I would allocate a lesser amount of time compared to a कैंपस क्लासेस। तो ये ऑनलाइन कोर्स में हम कितना समय हम लोग यहाँ पे बिताना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने जो है यहाँ पे बताइए किसको क्या लगता है। तो चैट बॉक्स यहाँ पे ओपन किया गया है, तो आप सिर्फ वहां पे लिख के दीजिए नंबर 1 2 3 कौन सा बेहतर होगा, ज्यादा से ज्यादा समय देना या फिर सेम समय देना कैंपस क्लासेस में, या फिर आपको कम समय देना है कैंपस क्लासेस में। तो ज्यादा से ज्यादा सबने यहाँ पे 2 चूज किया है। तो 2 सभी बता रहे हैं कि हमें इक्वल टाइम देना है जब हम कैंपस दे रहे हैं, कैंपस क्लासेस में। सभी को लगता है, सभी ने 2 आंसर किए। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, हम टाइम सेव कर सकते हैं। पहले बात है तो क्या है,
जब आप कोई कैंपस क्लासेस कर रहे हैं तो क्या होता है, वहां पे टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि हमें ट्रेवल करके वहां पे जाना पड़ता है, ट्रेवलिंग का समय रहता है। जब आप जाके पहुंचते हैं ना, तभी आपको क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। क्लास खत्म करने के बाद भी क्लास वो टाइम ज्यादा लगता है। तो क्या होता है, हम लोग कम से कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में। जो नंबर 3 पॉइंट्स है वो ज्यादा एप्लीकेबल है। आई वुड एलोकेट ए लेसर अमाउंट ऑफ टाइम कंपेयर टू कैंपस क्लासेस। तो अभी क्या है, वो कम से कम समय में हम लोग सीख सकते हैं। और अगर आप ज्यादा टाइम देते हैं ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप ज्यादा टाइम देते हैं तो क्या होता है, आपको आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं, बहुत ज्यादा सीख सकते हैं यहाँ पे। द आई वुड एलोकेट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सभी ने बोला है कि या ये आप इक्वल टाइम दे सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज करने से क्या होगा, आपको कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में। और कैंपस क्लास में क्या होता है, आपको ज्यादा समय देना पड़ता है। तो कम समय में ज्यादा सीखना अगर चाहते हैं तो फिर आपको ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आप जाने से आप ये बेहतर तरीके से सीख सकते हैं कम समय में। इसमें से क्या रहता है, सबसे पहला जो बात है, आपका टाइम सेव हो जाता है, बहुत बहुत टाइम सेव होता है। और इसका लोकेशन वाइज भी आप किसी भी लोकेशन से क्लासेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको कि कहीं पे आप घूमने गए तो क्लासेस बंद रहेगा, या फिर कहीं पे दूसरे कोई इंपॉर्टेंट आपका कोई काम है तो वहां पे आप जा रहे हैं तो काम नहीं होगा ये। तो ये क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कम से कम समय में आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये सब चीजें जो मैंने आप लोगों को आज मैंने दिखाया, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, तो फिर आप और एक बेहतर पोजीशन में आपको अपने आप को आप पा सकते हैं। अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप जानना चाहते हैं, किसी में कुछ डाउट्स है, तो आप बता सकते हैं। तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया है। जब मैं आपको ये अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, देखिए आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन मिला है। हाँ, हेलो सर। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आप जो वो बोल रहे थे जो एफिलिएट मार्केटिंग है, तो उस चीज को एक बार सर समझाएंगे, जो हाँ एफिलिएट मार्केटिंग हाँ, क्या मैं होता बता देता हूँ। ये एफिलेट मार्केटिंग में क्या होता है, हम वहाँ पे से अर्न कर सकते हैं या फिर हम लोग स्पेंड करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एफिलेट मार्केटिंग में क्या होता है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको पता होगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जो हम लोग है? हाँ बिजनेस सर। करते हैं ऑनलाइन, जब हम लोग सेल करते हैं और वहां से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे टूल्स है। तो इन टूल्स को किस तरीके से यूज करना है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए, हम लोग कितना स्पेंड करेंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, विदाउट स्पेंडिंग हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आता है यहाँ पे एफिलेट मार्केटिंग। तो एफिलेट मार्केटिंग तो क्या होता है, ये एफिलेट मार्केटिंग अगर आप जानते हैं तो फिर क्या होता है, ये सारी चीजें जानने से आप ये डिजिटल मार्केटिंग अपना जो है बिजनेस जो है डिजिटली आप प्रमोट कर सकते हैं। तो वो एक प्रोसीडियर है, वो एक प्रोसीडियर है, एक टेक्निक्स है, एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें, तो आप डिजिटल राइस या फिर स्मार्ट वेब टेक तरह का प्रोग्राम जब आप सीखेंगे, आपको ये और डिटेल्स में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो और बाकी सबको भी किसी का कुछ अगर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और हम लोग का जो सेशन है, इस तरीके का सेशन हम और भी कंडक्ट करते रहेंगे। आप लोग इसमें ज्वाइन होते रहिए और सीखते रहिए अपने अपने स्किल्स को। क्योंकि अगर आप एक स्टेज में जाके अगर आप सीखना बंद करेंगे तो डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आज के सेशन में। मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग से फिर से मुलाकात होगी दूसरे एक टॉपिक के साथ। तो आप लोग अपने जो साइट्स है वहाँ चेक करते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा।
क्या क्या टॉपिक्स, नए नए टॉपिक्स को लेके हम आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।